आखिरकार क्यों सभी इंडियन प्रोजेक्ट एंड इंडियन एक्सचेंज मजबूर हैं भारत छोड़ने के लिए। इसके अलावा जो इंडियन एक्सचेंज है, इंडियन प्रोजेक्ट है, वो दुबई शिफ्ट क्यों रहे हैं, उनको क्या बेनिफिट है दुबई में। इसके अलावा जो वजीरेक्स है वो दुबई शिफ्ट हो चुका है। वजीरेक्स पे फिलहाल अब ट्रेडिंग करना सेफ है या नहीं, पैसा हमारा सेफ रहेगा या नहीं, बहुत कुछ इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। एंड वजीरेक्स ने ऐसा मूव क्यों लिया है और आने वाले टाइम में हो सकता है कि CoinDCX हो गया, CoinSwitch कुबेर हो गया, BitBNS हो गया, और भी जो प्रोजेक्ट हैं अदर जो Web3 पे काम कर रहे हैं वो भारत छोड़ के जा सकते हैं आने वाले टाइम में। सो ऐसा क्यों हो रहा है वो भी इस वीडियो में जानेंगे। एंड हमारे लिए कौन सा एक्सचेंज सेफ है और हमारा किसी भी एक्सचेंज में पैसा रखा हुआ है, सो हमको कौन सी अपडेट बारी बारी चेक करनी है वो इस वीडियो में जानेंगे। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रिंकू, आप देख रहे हैं रेगाफ्लिक इन्फो। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वजीरेक्स की अपडेट से। सो वजीरेक्स के CEO निश्चल सेठी जी एंड को CEO फाउंडर सिद्धार्थ मनन जी दुबई शिफ्ट हो चुके हैं। काफी लोग इस न्यूज को ऐसे ले रहे हैं कि पता नहीं उन्होंने क्या ही कर दिया हो, वो सिर्फ दुबई शिफ्ट हुए हैं। वो एक भारतीय होने के साथ ही एक बिजनेसमैन भी, एक बिजनेसमैन अपना कारोबार इंडिया में भी कर सकता है जब उनको नहीं लग रहा है कि गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही है उस बिजनेस में या प्रॉफिटेबल नहीं है। सो ऑफकोर्स वो अपनी जो कंट्री है वो छोड़ सकते हैं या फिर जहां पे भी बिजनेस कर रहे हैं वो छोड़ सकते हैं, दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो सकते हैं। मैं यहाँ पे एक पंक्ति बोलना चाहूंगा, अगर आप इसको समझने की कोशिश करेंगे सो आपको जो ये न्यूज है वजीरेक्स की ये बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं लगेगी। हमारा क्या है भाई, हम तो कोडर हैं, लैपटॉप का झोला उठाकर किसी भी देश में चल देंगे। अब यहाँ पे आपके मन में बहुत सारे कंफ्यूजन हो सकते हैं कि क्या फिलहाल जो वजीरेक्स एक्सचेंज है उसको यूज करना सेफ है या नहीं। सो देखिए, वजीरेक्स एक्सचेंज का अभी भी आपको जो ऑफिस है सिंपली वो मुंबई में मिल जाएगा, बेंगलोर में मिल जाएगा। वजीरेक्स के जो वर्कर हैं वो वर्क फ्रॉम होम करते हैं। वजीरेक्स की इंडिया में सर्विस में फिलहाल अभी तक कोई भी फर्क नहीं पड़ा है, ना पड़ेगा जब तक ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट ना कर दें। एंड मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी जो यहाँ पे वजीरेक्स एक्सचेंज है वो इंडिया में अपनी सर्विसेज बंद कर देगा, क्योंकि आप सभी को इतना पता होना चाहिए कि जो वजीरेक्स है वो इंडिया का लार्जेस्ट एक्सचेंज है। इसके अलावा जो वजीरेक्स है वो बाइनेंस ऑन करता है जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सचेंज है, यानी कि नंबर 1 है सर्विस में, वॉल्यूम में, सब कुछ में, यूजर्स में। सिंपली जो बाइनेंस एक्सचेंज है वो वजीरेक्स को ऑन करता है, यानी कि फंडिंग की प्रॉब्लम भले ही कितना ही वॉल्यूम यहाँ पे आए, फंडिंग की प्रॉब्लम तो वजीरेक्स को नहीं होने वाली है। वैसे तो आप देखेंगे हालत खराब है, किसी टाइम 150 मिलियन, 140, 100 मिलियन, मतलब ये मानो कि आप 100 मिलियन से ऊपर ही ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट होता था। और आज देखो सेम यहाँ पे जो CoinDCX है उसकी हालत है। सो बिजनेस इंडिया में करना बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं रहा है। सो सिंपल सा है कि वो वहां पे शिफ्ट करेंगे जहां पे उनको ज्यादा सर्विसेज मिले, ज्यादा कंफर्टेबल हो, गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करे। अब यहाँ पे वजीरेक्स ने दुबई इसलिए चुना है क्योंकि दुबई ने एक क्रिप्टो हब बनाया, जोन बनाया। आप ये मान लीजिए आपको वहां पे एक लाइसेंस लेना है और अपना जो बिजनेस है वो आप रन कर सकते हो, यानी कि अपना एक्सचेंज रन कर सकते हो। अब जहां पे गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है वहां पे कोई एक्सचेंज रहना पसंद करेगा, या जहां पे रहना पसंद करेगा जहां पे गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही है, बैंक सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब कुछ भी उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है पेमेंट के लिए, वो उधर उधर धक्के खा रहे हैं, यूजर्स परेशान है, फाउंडर्स परेशान है, टीम परेशान है, मैनेजमेंट पूरा परेशान है। आप खुद कमेंट करके बताइए ना, आप खुद का बिजनेस चलाना चाहेंगे तो आप सिंपली जो आपको सर्विसेज मिल रही है वहां चलाना पसंद करेंगे, जहां आपको सर्विसेज नहीं मिल रही है वहां चलाना पसंद करेंगे। आने वाले कुछ महीने में या कुछ साल में फिलहाल जो एग्जिस्टिंग रूल है क्रिप्टो के जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर लाई है, अगर वैसे के वैसे रहता है तो हमें ताजुब नहीं होना चाहिए अगर इंडियन एक्सचेंज जैसे CoinDCX हो गया, यहाँ पे BitBNS हो गया, CoinSwitch कुबेर हो गया, और भी बहुत सारे एक्सचेंज है और भी Web3 प्रोजेक्ट हैं, वो अगर इंडिया छोड़ के दुबई शिफ्ट हो जाते हैं ना, तो मुझे नहीं लगता कि आपको ताजुब होगा या मुझे ताजुब होगा, क्योंकि कोई भी यहाँ पे जो कंपनी है वो बिजनेस वहां करना चाहेगी जहाँ पे उनको प्रॉफिट हो, गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करे। सो इंडियन गवर्नमेंट तो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रही है, आप लोगों को पता है। सो यहाँ पे पहला रीजन तो यही है। सेकंड रीजन है यहाँ पे बैंकिंग पार्टनर प्रॉब्लम। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बैंकों की तरफ से ये इश्यूज हैं, बिल्कुल नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से है। गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही है, बिना गवर्नमेंट के आदेश के, अथॉरिटी के, कोई रेगुलेशन के आप ये बोल सकते हो कि बैंक कभी भी सर्विस नहीं देंगे, क्योंकि बैंकों को अपना बैंक चलाना है। अभी आपने देखा होगा कि मोबीक्विक का जो एग्रीगेटर लाइसेंस था वो रिजेक्ट कर दिया गवर्नमेंट ने, मतलब सस्पेंड कर दिया, सॉरी रिजेक्ट नहीं सस्पेंड कर दिया, क्योंकि वो क्रिप्टो
जो एक्सचेंज थे CoinDCX हो गया, WazirX, Vault, इन सबको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे थे। सो 2 पॉइंट यहाँ पे ये बहुत बड़े हैं। उसके बाद में थर्ड पॉइंट है यहाँ पे फंडिंग प्रॉब्लम। फंडिंग प्रॉब्लम, जब हमारा जो बिजनेस है वो माइनस में जा रहा है और कोई कंपनी प्रॉफिटेबल है, वो हमारे बिजनेस में पैसे क्यों लगाएगी? आप भी सोचिए। जब हमारा बिजनेस बिल्कुल डाउन जा रहा है तो कोई पैसा नहीं लगाएगा। जब प्रॉफिट होगा हमारे बिजनेस में तभी अदर कंपनी हमारे बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करेंगी। जब यहाँ पे ट्रेडिंग वॉल्यूम ही नहीं आएगा, ठीक है, सो कौन कंपनी यहाँ पे जो इंडियन प्रोजेक्ट है या इंडियन एक्सचेंज है उनमें पैसा इन्वेस्ट करेगी? आप खुद सोचिए। फोर्थ पॉइंट है वॉल्यूम ड्रॉप। वॉल्यूम हम सभी को पता है कि वॉल्यूम कितना ज्यादा गिर चुका है, 70 से 80% वॉल्यूम यहाँ पे गिर चुका है। जब वॉल्यूम ही जनरेट नहीं होगा एक्सचेंज पे, सो एक्सचेंज पे पैसा कैसे आएगा? एक्सचेंज पैसे कैसे कमाता है आप बताइए? क्या AMC लेता है? एवरेज मंथली जो चार्ज होता है वो भी नहीं लेता आपसे। क्या ओपनिंग चार्ज लेता है? नहीं लेता है। सिर्फ एक माध्यम है जो आपसे फीस ली जाती है ना, 0.2%, उसी से जो एक्सचेंज है वो अपना पूरा मैनेजमेंट चलाता है, यानी कि पूरा उसी पैसे से मैनेज करता है। उसके अलावा यहाँ पे जो टैक्स है वो बहुत ज्यादा है, 30% टैक्स एंड 1% TDS। सो यहाँ पे सेट ऑफ भी नहीं है आपका। अगर लॉस हो गया, मान लो 100 रुपए आपने कमाए एक ट्रेड में 100 रुपए गवा दिए, सो गवर्नमेंट को उससे कुछ भी लेना देना नहीं है, आपको 100 रुपए पे टैक्स देना ही है। उसके अलावा 1% TDS, यानी कि अगर आपने 1 करोड़ रुपए का कोई ट्रेड लिया, सो 1 लाख रुपए तो आपका TDS में ही कट गया। वो कोई एक्स्ट्रा आपका टैक्स नहीं है। जब आप ITR रिटर्न फाइल करोगे तब ले लोगे, बट भाई ITR फाइल आज से ही कर रहे हो, जब पूरा फाइनेंशियल कंप्लीट हो जाएगा तब करोगे ना। आप मान लो आपने 50 साल ट्रांजेक्शन कर लिए, 50% TDS में दे दिया, 50% रखा, क्या हुआ? आपका कैपिटल कम हुआ ना। सो कैपिटल कम होगा, वहां पे कौन ट्रेड करना पसंद करेगा? कोई एक्सचेंज भी रहना पसंद नहीं करेगा। सो मतलब जल्दीबाजी में हमारी गवर्नमेंट ने बहुत ही खतरनाक से जो डिसीजन है वो लिए हैं। पता नहीं मुझे ऐसा हर बार क्यों लगता है कि जब भी कुछ इनोवेशन हमारे देश में आता है तब तक हमारी जो सरकार है वो उसको समझ नहीं पाती, और जब तक समझती है तब तक बहुत लेट हो जाता है। सो मेरा मानना ये है कि जो भी न्यूज आ रही है एक्सचेंज की, आप उनको पॉजिटिव वे में ले, ऐसे नेगेटिव वे में ना ले कि भाई इन लोगों ने क्या ही कर दिया। उनको अपना बिजनेस चलाना है, बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे जो मैं आपको ये बता रहा हूँ ये इंडियन एक्सचेंज पे अप्लाई नहीं होता, हर एक एक्सचेंज पे होता है। आप जिस भी एक्सचेंज पे ट्रेड करें, किसी भी एक्सचेंज पे, बट इंडियन खासकर मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इंडियन एक्सचेंज पे है तो आप इनका टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखें। उसके अलावा आप इनका जो ट्विटर हैंडल है वो ज्वाइन करके रखें, क्योंकि जो भी अनाउंसमेंट होती है वो ये टेलीग्राम में एंड ट्विटर हैंडल पे पोस्ट करते हैं कि भाई हम अपनी सर्विस बंद कर रहे हैं या हम यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, ये हमारे चेंजेस हो रहे हैं। बाकी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बाकी आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपको अप टू डेट रखता हूँ, जैसे ही कोई भी अपडेट आती है आपको टेलीग्राम में सबसे पहले पोस्ट कर देता हूँ। सो आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल आप WazirX को यूज कर सकते हैं जब तक कोई अनाउंसमेंट नहीं आती है। फिलहाल मैं WazirX के बाद में यहाँ पे जो CoinDCX है वो यूज कर रहा हूँ, एंड मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि आप CoinDCX को यूज कर सकते हैं। CoinDCX की तरफ से अभी तक कोई ऐसा अनाउंसमेंट नहीं हुआ है कि हम शिफ्ट करने की सोच रहे हैं या फिर अपना जो एक्सचेंज है उसको शिफ्ट कर रहे हैं या हमारे जो CEO हैं वो शिफ्ट हो रहे हैं। तो फिलहाल ऐसा कोई भी अपडेट नहीं है, एंड आई बिलीव कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो जल्द ही इन सब चीजों को देखेगी, क्योंकि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो भी देख रही है कि एक्चुअल में क्या हो रहा है हमारे डिसीजन के बाद, वो भी एनालाइज कर रहे हैं। क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर हमारी ये कह रहे हैं कि हम देख रहे हैं लोगों का क्या रिएक्ट आ रहा है। तो अब लोगों का रिएक्ट नहीं हो रहा, अब एक्सचेंज के हो रहा है, और एक्सचेंज काफी बड़ा जो GST अमाउंट है वो गवर्नमेंट को देते हैं, तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम होगा। गवर्नमेंट ने इतना बड़ा टैक्स लगा दिया, सोचा कि बहुत सारा पैसा आएगा, पैसा ही पैसा होगा, बट जब लोग ही मूव हो जाएंगे, जब ट्रेडिंग ही नहीं होगा तो पैसा कहाँ से आएगा? सिंपल सी बात है, पैसा तो तभी आएगा ना जब ट्रेडिंग होगा। जब ट्रेडिंग होगा तो एक्सचेंज के पास जाएगा, एक्सचेंज भी देगा, एंड लोगों के पास भी पैसा जब कमाएंगे तभी लोग देंगे। आपने जो टैक्स है वही 30% लगाए हैं, जो बेचारा 5% भी नहीं आता उसको भी 30% देना है। एंड इसके अलावा जो आप सेट ऑफ नहीं दे रहे हो, अगर लॉस हुआ तो वो आपका, प्रॉफिट हुआ तो हमारा, आप कैरी फॉरवर्ड नहीं दे रहे हो। यहाँ पे इंटरेस्टिंग देखने वाली बात ये होगी कि क्या इन सब चीजों को देख के हमारी फाइनेंस मिनिस्टर अपना जो डिसीजन है उसमें कुछ चेंजेस करेंगी या नहीं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा एक और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।